हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ला एजुकेशन जीके में। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज हम गर्भपात के बारे में कि आखिर गर्भपात क्या होता है और गर्भपात कब कब अपराध की श्रेणी में आता है और कब कब अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। गर्भपात कराना कितना अपराध है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। आईपीसी के अंतर्गत यानी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध की परिभाषा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके जानते हैं कि माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला शिशु बेटी भी हो सकती है और बेटा भी हो सकता है। गर्भ के अंदर कोई भी नहीं जानता है कि बेटा है कि बेटी। उनको भी इस दुनिया में आने का पूरा पूरा अधिकार होता है। ज़्यादातर माता पिता अज्ञानता के कारण स्त्री के गर्भ में ही बेटी होती है तो बेटे की चाहत में बेटी को पहले ही मरवा देते हैं गर्भ के अंदर ही। कुछ स्त्रियां अपनी मर्जी से भी गर्भपात कराती हैं और कुछ स्त्रियां बिना मर्जी के भी। जो स्त्री बिना मर्जी से गर्भपात कराती है उनको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया, लेकिन जो स्त्री अपनी मर्जी से गर्भपात कराती है उसे ही गर्भपात कहते हैं, जो कि भारतीय दंड संहिता में एक दंडनीय अपराध है। आज की इस वीडियो में हम आपको गर्भपात से संबंधित महत्वपूर्ण 2 धाराओं के बारे में जानकारी देंगे। तो पहले हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 312 क्या कहती है। 1860 में बनी थी। 312 के अनुसार जान लेते हैं। अगर कोई स्त्री या महिला स्वयं की मर्जी स्वेच्छा से गर्भपात अबॉर्शन कराती है और यह प्रमाणित हो जाता है कि गर्भपात महिला के जीवन की रक्षा के लिए पर्याप्त अनुमतियों और कानून के तहत नहीं था, तो वह स्त्री धारा 312 के अंतर्गत दोषी होगी एवं दंड की पात्र मानी जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी स्त्री अपनी मर्जी से अबॉर्शन कराती है तो वह 312 के अंतर्गत दोषी होगी। आईपीसी के अंतर्गत 312 के लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया है, इसको समझ लेते हैं। आईपीसी संशोधन विधेयक 2006 के अनुसार धारा 312 के अपराध में 2 तरह के दंड का प्रावधान दिया गया है। पहला नंबर 1 है, अगर स्त्री के गर्भ में भ्रूण ठहर गया है अर्थात प्रारंभिक स्तर में, तब वह गर्भपात करती है, तब उसे 3 वर्ष की कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। जैसे अगर कोई स्त्री है और उसके अंदर भ्रूण 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक का है, अगर वह गर्भपात कराती है तो उसको 3 वर्ष का साधारण कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर कोई नंबर 2 समझ लेते हैं, अगर कोई महिला 4 से 5 महीने के बीत जाने के बाद, या इसे हम स्पंदन गर्भा कहते हैं, गर्भपात कराती है, तब 7 वर्ष की कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। जैसे 4 से 5 महीने बाद अगर गर्भपात कराती है तो उसे 7 वर्ष के कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस धारा के अपराध आसंज्ञेय अपराध एवं जमानती होते हैं। इनकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा होती है। आइए बात करते हैं कि यदि महिला की मर्जी के बिना गर्भपात कराया गया तो क्या होगा। अगर किसी महिला या स्त्री की सहमति के बगैर कोई भी व्यक्ति उसका गर्भपात करता है, वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा। इस धारा में महिला जिसका गर्भपात हो रहा है वह दोषी नहीं होगी। इसके लिए धारा के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर से स्पंद गर्भा के गर्भपात कराना ही एक श्रेणी का अपराध होता है। इसका मतलब है कि जो भी स्त्री अपनी इच्छा से यानी उसकी सहमति नहीं है, अगर कोई गर्भपात कराता है तो वह महिला दोषी नहीं होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 313 क्या कहती है और उसमें क्या दंड का प्रावधान है। यह अपराध एक गंभीर एवं अजमानतीय अपराध होते हैं 313 एवं इनकी सुनवाई सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है। धारा 313 के अंतर्गत जो भी अपराध आते हैं वह अजमानती होते हैं और यह गंभीर प्रकृति का होता है, यानी इसमें सज़ा आजीवन कारावास तक की और 10 वर्ष की, आजीवन कारावास से 10 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से भी दंडनीय होता है। अब बात करते हैं गर्भपात करवाना कब अपराध नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दें। चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के अनुसार किसी गर्भवती महिला के जीवन को खतरे से बचाने के लिए उसे गंभीर शारीरिक मानसिक क्षति बचाने के लिए
उसके गर्भ से उत्पन्न होने वाले शिशु की मानसिक शारीरिक विकृति या पूर्ण विकास ना होने की संभावना। जैसे कोई शिशु है, उसका विकास ना हो रहा है तो उस अवस्था में भी गर्भपात कराना उचित होता है। अगर महिला के शारीरिक मानसिक क्षति हो रही है तो भी गर्भपात कराते हैं तो उसमें अपराध नहीं होता है। इस स्थिति में किया गया अपराध की श्रेणी में नहीं होता है। अगर किसी स्त्री महिला का बलात्कार हुआ है, किसी स्त्री का बलात्कार हुआ है, वह स्त्री गर्भपात कराना चाहती है, तब भी वह इस अपराध की दोषी नहीं होगी। यानी कोई भी रेप से पीड़ित महिला भी अगर अबॉर्शन कराती है तो उसमें अपराध नहीं होगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस अपनी वीडियो में धारा 312 और 313 के बारे में बताया। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है ना, उसको घंटी को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।